जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार माता यशोदा से पूछा कि सभी लोग भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। जिस पर माता यशोदा उन्हें बताती है कि सभी लोग इंद्र देव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बीज बोने, गायों का चारा उगाने और खेती के लिए पर्याप्त वर्षा मिल सके। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे गांव के सभी लोगों को पर्याप्त वर्षा मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने गांव के लोगों द्वारा इंद्र देवता को भारी मात्रा में भोजन देने की प्रथा को समाप्त करवा दिया और इस अन्न का उपयोग अपने परिवार के लिए करने की सलाह दी। माना जाता है कि इस पर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भारी वर्षा लाकर लोगों से बदला लेने का फैसला किया। इस संकट से सभी लोग काफी डर गए। गांव के लोगों की पीड़ा और सहायता करने के लिए श्री कृष्ण तुरंत गांव के लोगों को गोवर्धन पहाड़ी पर ले गए, जहां उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया। गांव के सभी लोगों ने अपने पालतू जानवरों के साथ गोवर्धन पर्वत ने नीचे शरण ली। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा रखा था, जिसके बाद इंद्र देवता को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत भगवान से माफी मांगी। कहा जाता है कि इसी दिन से गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट पूजा और 56 भोग का महत्व। यह त्योहार भगवान कृष्ण की इंद्र पर विजय की स्मृति में और गोवर्धन पर्वत को आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है और यह त्योहार उनकी दिव्य शक्ति और कृपा का प्रतीक है। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का ढेर और हिंदू धर्म में इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को भगवान इंद्र की पूजा न करने और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी थी, जिस पर इंद्रदेव काफी क्रोधित हुए और वृंदावन के लोगों पर वज्रपात किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव के सभी लोगों को आश्रय प्रदान किया था। इसके बाद से ही भक्त कई सारे भोजन को प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसाद में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे चावल, सब्जियां, मिठाई और फल। भक्त इन खाद्य पदार्थों को भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं और फिर उपस्थित सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। 56 भोग। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए गांव के लोगों ने भगवान को अलग अलग पकवान बनाकर खिलाए थे। यही कारण है कि भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले 56 अलग अलग खाद्य पदार्थों की एक थाली होती है। भोजन की 56 संख्या भगवान कृष्ण के गुणों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। 56 भोग की थाली में खीर, लड्डू, पूरी, सब्जी जैसे कई मीठे और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं। 56 भोग बड़ी भक्ति के साथ तैयार किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।